ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पक्ष और विपक्ष के बीच चली लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। राज्यसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि आपकी 4 पीढ़ी ने जितना काम किया है उतना काम हमने 1.5 साल के अंदर किया है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्षों तक शासन करने वाले 3 परिवार बताएं कि उन्होंने वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया। मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि 17 महीने में हमने जम्मू कश्मीर में PMDP के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की धनराशि भेज दी है। 75 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। 2022 तक 39 अन्य परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परंपराएं बदल रही हैं। पहले यहां सिर्फ 3 परिवारों के लोग राज करते थे, अब यहां के सामान्य लोग शासन करेंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उद्योग में सबसे बड़ी बाधा थी कि वहां कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो उन्हें जमीन नहीं मिलती थी। 370 हटने के बाद जमीन के कानून में हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए कामों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15,000 छोटे छोटे ऋण के मामले दिए गए। मुझे बताते हुए आनंद है कि इनमें से लगभग 4600 महिला सहित 13,000 मामलों को ऋण देने का काम भी पूरा कर लिया गया है। वो अपनी छोटी छोटी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को जिनके पास राहत कार्ड है उन्हें 13,000 रुपए प्रति महीने सरकार देती है। निःशुल्क राशन देते हैं। यह हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए। कांग्रेस इन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई, इसलिए ये विस्थापित हुए। 3,000 नौकरियां दे दी गई हैं। 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में 2022 तक घर देकर हम बसा देंगे। अमित शाह ने इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी जी ने कहा कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। उनको पता नहीं कि ये UPA सरकार नहीं है जिसे वो समर्थन करते थे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। इसमें देश की सरकार, देश की संसद देश के लिए फैसले करती है। ओवैसी साहब अफसरों का भी हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या फिर हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता क्या? अफसरों को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेक्युलर कहते हैं। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में 3 परिवार के लोग ही शासन कर रहे थे, इसलिए वो अनुच्छेद 370 के पक्ष में रहते थे। दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की निचली पंचायत के चुनाव हुए जिसमें 74% लोगों ने मतदान किया। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। वहाँ करीब 3,650 सरपंच निर्वाचित हुए, 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहाँ राजा रानी के पेट से नेता नहीं बनेंगे, वोट से नेता चुने जाएंगे। क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूल न जलाए होते तो कश्मीर के बच्चे भी आज IAS और IPS बने होते। जम्मू कश्मीर को पूर्व की तरह राज्य का दर्जा दिए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह काम उपयुक्त समय पर किया जाएगा। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम ना बनाएं। बहुत सारी चीजें हैं राजनीति करने के लिए, मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है। उनको कई घाव लगे हैं, उनको मरहम लगाना हमारा काम है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।